तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय सिटी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th प्यूसम भाग 2 संस्कृत पाठ 10 मंदाकिनी वर्णनम का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करने वाले हैं बच्चों। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। ये सभी के सभी सिलेक्टेड और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों। तो जल्द से जल्द पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। अगर इससे पहले आप मेरे बाकी के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और जाके सभी वीडियो देखिए। संस्कृत के बाकी अध्याय का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं खत्म कर चुका हूँ। साथ ही साथ हिंदी वर्णिका का भी टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन से। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? जल्दी बोलिए बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास, डी भावरी। बोलिए बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वाल्मीकि। कौन है बच्चों? वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी है। नेक्स्ट हम लोगों का मंदाकिनी का अर्थ क्या है? जल्दी बोलिए, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर सरयू नदी? बोलिए बच्चों, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी बच्चों, गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है बच्चों? गंगा नदी। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोगों का, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो बोलिए तो बच्चों, कहाँ की गंगा का वर्णन है बच्चों? काशी की, चित्रकूट की, पटना की या फिर प्रयाग की? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में कि चित्रकूट की बात की गई है बच्चों, चित्रकूट का। ठीक है, चित्रकूट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? बोलिए तो बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है बच्चों? तुलसीदास, भावरी, वाल्मीकि या फिर कालिदास? तो वाल्मीकि जी है। कौन है बच्चों? वाल्मीकि जी। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? बोलिए तो, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है ना, ये किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से संकलित है, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से या फिर विष्णु पुराण से? बोलिए, पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण से बच्चों, याद रखिएगा ना, रामायण से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि एक नंबर से लेके, ठीक है बच्चों, एक से लेके 25 तक के प्रश्न जितने भी मैं आप लोगों को अभी दूंगा, एक से 25 तक बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों, बहुत ही वीवीआई, जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा चैनल से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको टेंशन करना ही नहीं है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बोलिए, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, या बिना किसी को छोड़कर? बोलिए तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? छह का राइट आंसर क्या होगा? जब नदियां समुद्र में मिलती है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, रूप को छोड़कर मिलती है, रूप को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनवास प्रसंग में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों जो है कि कहाँ पहुंचे? तो याद रखिएगा बच्चों, चित्रकूट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट। हम लोगों का, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? बोलिए बच्चों, किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत के, या फिर मंदार पर्वत जो कि भागलपुर में बच्चों, मंदार पर्वत भागलपुर में है, चित्रकूट पर्वत या फिर कूट पर्वत? बोलिए बच्चों, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है बच्चों? तो चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है बच्चों? बोलिए तो, किस कांड से संग्रहित है? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर करा दूं इसका, अयोध्या कांड से। ठीक है बच्चों, अयोध्या कांड से जो है कि संग्रहित है। नेक्स्ट हम लोगों का, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बोलिए प्यारे बच्चों, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है?
बूढ़ी गंगा का, मंदाकिनी का, यमुना का या फिर कावेरी का? तो आप लोग याद रखिएगा, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है बच्चों? तो मंदाकिनी का किया है। किसका किया है बच्चों? मंदाकिनी का किया है। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों 11 नंबर का प्रश्न, मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है, पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, मंदाकिनी का वर्णन है बच्चों। किसका वर्णन है? मंदाकिनी का वर्णन है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हम लोगों का, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? कौन सा पाठ संकलित है बच्चों? बोलिए तो, विश्व शांति, कर्ण सिदान वीरता, नीति श्लोका या फिर मंदाकिनी वर्णनम? तो मंदाकिनी वर्णनम है बच्चों, याद रखिएगा ना, मंदाकिनी वर्णनम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस जो है कि पाठ में है? किस पाठ में है? कर्णसी दान वीरता में है, व्याघ्र पथिक कथा में है, या मंदाकिनी वर्णनम में, या फिर भारत महिमा में बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे सी इसका राइट आंसर मंदाकिनी वर्णनम में है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों का, सामनियानी तीर्थानी किम संजयंती, यानी कि इसका मतलब हुआ कि रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों? तो रति को उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों। किसको उत्पन्न कर रहे हैं? रति को उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रति को उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों। किसको उत्पन्न कर रहे हैं? रति को। याद रखिएगा ना जी, बिल्कुल। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जी जो है, हमारे प्यारे राम जी, वो मंदाकिनी की शोभा प्यारे बच्चों किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, ऋषियों को, या फिर विभीषण को, या फिर सीता जी को? तो हमारी सीता जी को दिखा रहे हैं बच्चों। ठीक है, सीता जी को कह रहे हैं, देखो विशाल नेत्रों वाली सीते, देखो मंदाकिनी की शोभा कितनी सुंदर है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर का प्रश्न, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है प्यारे बच्चों? बोलिए, राम जी ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता माँ को, या फिर शूर्पणखा को, लक्ष्मण को, या फिर कौशल्या को? तो सीता माँ को बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता जी। क्या हो जाएगा? सीता जी को। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है प्यारे बच्चों? तो सीता जी को। याद रखिएगा ना। तो बच्चों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके जो कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, उसका सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। बाकी के अध्याय, जैसे कि अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 संस्कृत के भी जितने भी अध्याय हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है। हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर चुके हैं बच्चों। हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्णिका के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी मैं इसको खत्म कर चुका हूं प्यारे बच्चों। और आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? बोलिए बच्चों, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवता, ऋषिगण, जंगली पशु, या फिर सज्जन? तो याद रखिएगा ऋषिगण। क्या बच्चों? ऋषिगण। याद रखिएगा ना, ऋषिगण। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद है? बोलिए तो बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम में, ठीक है, कुल कितने जो है कि पद है? बोलिए तो कुल कितने पद है? 7 पद है, 5 पद है, 11 पद है, या फिर 10 पद है? बोलिए, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 पद है। कितने पद है बच्चों? 10 पद है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों का, मून यह उधर बाहवह नियमात डैश 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 उपनिष्ठन्ते, यानी कि ये रिक्त स्थान में क्या भराएगा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, रिक्त स्थान में भराएगा बच्चों आदित्यम। क्या भराएगा बच्चों? आदित्यम। नेक्स्ट हम लोगों का, कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों? बोलिए, कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? रमणीय, शोभनीय, या फिर अब गाहनीय, या फिर दर्शनीय? बोलिए, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रमणीय। क्या हो जाएगा? रमणीय। नेक्स्ट हम लोगों का, मंदाकिनी वर्णनम पाठ
वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? बोलिए तो बच्चों, किस सर्ग से संकलित है? 95 सर्ग से, 75वें सर्ग से, 85 या फिर 57? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आप लोग अगर चाहते हैं बच्चों, मैं इस जो है कि जितना भी हम लोग पढ़ाए हैं इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक दिया गया हुआ है पीडीएफ का, आप लोग वहां से ले लीजिए। नहीं तो अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर लीजिए और नंबर से प्यारे बच्चों आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट हमसे आप लोग बात कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आप लोगों को हर प्रॉब्लम को क्या करूंगा बच्चों, दूर करूंगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 सर्ग से संकलित है बच्चों, 95 सर्ग से, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों? बोलिए तो सीता को, लक्ष्मण को, सुमंत को या विभीषण को? तो सीता जी को दिखा रहे हैं ना, सीता जी को, मैं पहले भी बोल दिया था। बिल्कुल। आइए देखते हैं यहाँ रिक्त स्थान में फिर से आ गया, रिक्त स्थान में क्या भरागा हम लोग का? 23 नंबर का प्रश्न है, पूर्वसात डैश 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 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थान का उचित विकल्प से भरे। यानी कि यहाँ पर जो है कि उचित विकल्प क्या भरिएगा जो अच्छा इसका जो है कि आंसर होगा? बोलिए क्या भरागा बच्चों? चित्रकूटस्य भरागा। क्या भरागा बच्चों? चित्रकूटस्य भरागा बच्चों। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था बच्चों। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि मेरा नंबर दिया गया है, आप हमको डायरेक्ट बात कीजिए आप हमसे, ठीक है? चाहे कभी भी बात कीजिए, आप रात में भी फोन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जटा जिनधरा ऋषि डैश डैश अवगाहनते रिक्त स्थान को उचित जो है कि विकल्प से भरे। यानी कि अब फिर से बोला कि यहाँ पर क्या भरागा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर भरागा मंदाकिनीम, ठीक है? मंदाकिनीम भरागा यहाँ पर, मंदाकिनीम। नेक्स्ट हम लोगों का, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है प्यारे बच्चों? रंग बिरंगो, ठीक है, रंग बिरंगे नदी वाली तटे कौन है बच्चों? जल्दी बोलिए तो कौन है? गंडक नदी है, यमुना नदी है, मंदाकिनी है या फिर सरस्वती है? जल्दी बोलिए, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है प्यारे बच्चों? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी बच्चों, मंदाकिनी मंदाकिनी मंदाकिनी। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही मस्त जो है कि ये वाला जो है ना, ये वाला पाठ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा बच्चों। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? अभी आप लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव कीजिए। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? यानी कि हंस और सारस से युक्त नदी कौन है? यानी कि वहां पर हंस और सारस सब कुछ है। बोलिए बच्चों, मंदाकिनी है या गंडक है या कोसी है या फिर यमुना है? तो मंदाकिनी है बच्चों। क्या है? मंदाकिनी। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है, याद रखिएगा ना, मंदाकिनी नदी है। नेक्स्ट है, जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? मुनि, लता, पत्ता या फिर सारस और फूल? तो सारस और फूल इज द राइट आंसर बच्चों। सारस और फूल जो है कि जल के बीच में जो है कि तैर रहा है। क्या तैर रहा है बच्चों? सारस और फूल। याद रखिएगा ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है बच्चों? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है बच्चों? बोलिए तो, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बोलिए तो, तभी से आप लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए तो क्या होगा? बोलिए तो, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है प्यारे बच्चों? मंदाकिनी नदी। आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूँ, मंदाकिनी नदी, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न हम लोगों का, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो बच्चों, विशाल नेत्रों वाली कौन है? श्री राम, केवट, सीता या फिर राधा? तो विशाल नेत्रों वाली, आप जब पाठ को पढ़िएगा तो इसमें राम जी कहते हैं, हे विशाल नेत्रों वाली सीते। विशाल नेत्रों वाली यानी जिसका नेत्र विशाल हो, नेत्र बड़ा हो, ठीक है प्यारे बच्चों? तो माँ सीता का नेत्र बड़ा बड़ा था, क्या देखने में बहुत सुंदर लग रही थी माँ सीता। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता। नेक्स्ट हम लोगों का, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं बच्चों? मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? शिव जी का, सूर्य का, राम का या फिर कृष्ण का?
30 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलिए। तो आप लोग याद रखिएगा सूर्य का बच्चों, किसका? सूर्य का। मुनि लोग किसकी उपासना करते थे बच्चों? सूर्य का। जब जो कि राम और सीता जी जाते हैं चित्रकूट में, जब जाते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण देखते हैं कि जितने भी ऋषिगण है प्यारे बच्चों और मुनिगण है, वो सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को पूज रहे हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा। कौन नदी, ठीक है बच्चों, कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? धरा, नगर, पर्वत या वृक्ष? पर्वत बच्चों। कौन? पर्वत जो है कि नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। अब हम लोगों का रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है बच्चों? राम जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? लक्ष्मण जी के लिए, या फिर तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए, या फिर सीता जी के लिए? बोलिए तो बच्चों, का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीता जी के लिए बच्चों, सीता जी के लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग एक चीज गौर किया बच्चों, मेरा पीडीएफ के पीछे में देखिए, यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी है, यहाँ पर माँ सीता है, और इधर राम जी है। शायद आप लोग को ये राम जी कट रहे हैं, लेकिन देखिए मैंने मंदाकिनी वर्णनम का एक अच्छा सा तस्वीर आप लोगों के लिए निकाला है बच्चों। देखिए मंदाकिनी की शोभा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, मंदाकिनी की शोभा, यही वो नदी है जो बह रही है। यहाँ देखिए पशु पक्षी सब जो है कि जल को जो है कि क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? फूल है। कितना मस्त जगह है ना बच्चों। मंदाकिनी की शोभा बिल्कुल इसी तरह था बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा प्रश्न कर रहे थे बच्चों हम लोग? अच्छा, ये वाला कर रहे थे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया? सीता जी का किया है ना। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों। जटा जिनधरा डैश 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 वल्कलोत्तर वाससः, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा बच्चों? बोलिए तो यहाँ पर कौन सा जो है कि भराएगा बच्चों? तो काले भराएगा बच्चों। क्या भराएगा? काले भराएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, जटा और मिरिग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? बोलिए तो बच्चों, जटा और मिरिग चर्म, ठीक है बच्चों, मिरिग चर्म कौन धारण किया हुआ है बच्चों? मुनि किया है कि छात्र किया है कि कालिदास या शिक्षक? शिक्षक और कालिदास को हटा दीजिए, छात्र को भी हटा दीजिए, मुनि किया हुआ है। कौन किया है बच्चों? मुनि होगा इसका राइट आंसर। अब हम लोगों का दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना कर रहे हैं? बोलिए तो बच्चों, दोनों भुजाओं को ऊपर करके, यानी कि दोनों हाथ को ऊपर करके बच्चों, ठीक है, ऊपर करके कौन उपासना कर रहे हैं बच्चों? तो मुनि लोग कर रहे हैं। सूर्य की उपासना कर रहे हैं मुनि लोग। याद रखिएगा ना, मुनि लोग। कौन बच्चों? मुनि लोग। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना कर रहे हैं बच्चों? तो मुनि लोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर का, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है बच्चों? कौन नृत्य यानी कि नाच डांस के समान प्रतीत हो रहा है बच्चों? भक्त, मुनि, वृक्ष, पर्वत? बोलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पर्वत। पर्वत जो है बच्चों नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया बच्चों? खरगोश के, गाय के, मोर के, या फिर हिरन के? बोलिए तो बच्चों, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया प्यारे बच्चों? हिरन के पीने से बच्चों। किसके पीने से? हिरन के पीने से। देखिए यहाँ पर हिरन पी रहे हैं, ये है ना हिरन। देखिए यहाँ पर हिरन को देखें, हिरन जो है कि पी रहा है ना बच्चों, बिल्कुल। तो हिरन के पीने से गंदा हो गया, याद रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा पीने से तो कुछ नहीं होगा बच्चों, लेकिन पाठ के अकॉर्डिंग हिरन है। आगे हम लोगों का, रामायण के रचनाकार कौन है? बोलिए बच्चों, रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि जी। ठीक है बच्चों, रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का, कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, रघुवंशम रघुवंशम रघुवंशम। ठीक है बच्चों, कालिदास की कौन सी रचना है बच्चों? रघुवंशम कालिदास की रचना है बच्चों। इस तरह से हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त प्यारे बच्चों। 1 मिनट रुकिए बच्चों। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो
परीक्षा फिर हो बच्चों, सब्जेक्टिव हो, मैं आप लोगों को सभी करवाने वाला हूँ बच्चों। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी भेजे। साथ ही साथ वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं बच्चों, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग को काम दे सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है बच्चों, फ्री पीडीएफ है, हम फ्री पीडीएफ जो कि फ्री में पीडीएफ सभी बच्चों को जो कि हम लोग देते हैं। अगर आप लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां से नंबर लीजिए और डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 95086655 ठीक है बच्चों। यहाँ से आप लोग हमको फोन कीजिए, मेरा नाम हुआ विजय सर, मैं आप लोगों को हर डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।